अस्सलाम वालेकुम। क्विक बिजनेस सॉफ्टवेयर्स में आपको खुशामदीद। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्विक बिजनेस पीओएस सॉफ्टवेयर में आप अपना कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कैसे चला सकते हैं। आप इसमें अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें सेल या परचेज कैसे करेंगे। इसमें आपके सप्लायर्स और आपके कस्टमर्स के खाते कैसे बनेंगे, आपके बिल कैसे निकलेंगे। आपका पूरा कॉस्मेटिक्स का जो बिजनेस है वो इस सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगा और कागजी कार्रवाई से, मैनुअल बिलिंग से आपकी जान छूट जाएगी। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन की तरफ। ये हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पे हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, क्विक बिजनेस पीओएस। इसको डबल क्लिक करके हम रन करेंगे। ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गई। डिफॉल्ट पासवर्ड ही है, स्मॉल लेटर्स में पासवर्ड। हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर गए। ये हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन ओपन हो गई है। इसको आप मेन मेन्यू या डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। हमने इस स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। राइट साइड के ऊपर मैनेज डाटा वाला सेक्शन है, वहां पे आपका जो डाटा है वो एंटर हो जाएगा। जो वन टाइम डाटा आप एंटर करते हैं, आपकी कैटेगरीज, आइटम्स, यूनिट्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स वगैरह। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जो टास्क्स वाला सेक्शन है, वहां पे आपके बिजनेस प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि सेल, परचेज, पेमेंट्स का लेन देन वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह, और इसके साथ साथ दीगर सेटिंग्स। उसके बाद दरमियान वाला जो सेक्शन है ये आपको एक मुख्तसर सी समरी, खुलासा दिखाता है डेली बेस पे आपकी सेल, परचेज और बिल्स का। बाकी जो तफसीली रिपोर्ट्स हैं वो ये लेफ्ट साइड के ऊपर रिपोर्ट्स वाले सेक्शंस में मौजूद हैं। और ये ऊपर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं हमने। जो स्क्रीन्स आप ज़्यादातर खोलते हैं तो हमने उनके शॉर्टकट्स भी ऊपर दे दिए हैं सॉफ्टवेयर में। अब हम ये करते हैं कि ये सेटिंग के शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यहाँ पर अपनी कंपनी या शॉप का नेम चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम हो सकता है लक्ष्मी कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो भी एड्रेस है। मैं सैंपल के तौर पे जो है वो ABC डाल देता हूँ। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी, एक से ज़ायद फ़ोन नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। ये आपके बिल वगैरह के ऊपर सेव हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएंगे और बिल वगैरह के ऊपर प्रिंट हो जाया करेगा। देखिए हमने नाम चेंज कर लिया। अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी आइटम्स की तरफ। जाहिर है आपका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, तो आप में से कई लोग अपने बिजनेस को कैटेगराइज करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को कैटेगराइज कर दें, उनके डिपार्टमेंट्स बना लें या उनकी कैटेगरीज बना लें। ये एक ऑप्शनल फीचर है, अगर आपने यूज़ करना है तो कर लें, नहीं तो ऐसे भी आपका काम चल सकता है। इसकी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे जी मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ अपने पास मेकअप की, एक कैटेगरी में बना लेता हूँ हेयर केयर की या शैम्पू की। आप अपनी नीड के मुताबिक जो मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी जो है वो मैं बना लेता हूं स्किन केयर की। अभी मैं ये 3 बनाऊंगा। आप इसके आगे अगर मजीद चाहें तो सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है। इसके अंडर आप आइटम्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ यूनिट। अब यहाँ पर कैटेगरीज के नीचे यूनिट्स वाला एक बटन है, यहाँ पर आप यूनिट्स बना सकते हैं। ये भी एक ऑप्शनल फीचर है। आपके बिजनेस के अंदर पैक, बॉक्स, पीस, इस तरह का यूनिट हो सकता है। बाकी यूज करना चाहें इस फीचर को करें, नहीं तो ना करें। मैं वैसे भी आपको 1-2 मिसालें दे देता हूं। पीसीस हो गया, पैक हो गया, बॉक्स हो गया। आप अपनी नीड के मुताबिक जितने चाहें यूनिट्स बना सकते हैं। ये एक ही बार आपने बनाने हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आ जाइए। अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पर, अपनी आइटम्स पर। ये मैं आइटम को क्लिक किया और अब मैंने देखा कि मेरे सामने आइटम स्क्रीन खुल गई है। एक आइटम बनाने के लिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 3 चीज़ें लाजमी हैं, बाकी सारी ऑप्शनल हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल करें, वरना ना करें। सिंपल, मैं अभी एक आइटम नेम पकड़ लेता हूँ। मेकअप से रिलेटेड मैं एक आइटम पकड़ लेता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। उसका मैं नाम लिखता हूँ जी मिस रोज सिल्क फाउंडेशन। मैं नीचे आता हूं, मैं उसकी एक कॉस्ट प्राइस लिखता हूं जितने की वो आपको पड़ती है। एग्जांपल लेते हैं
300 रुपये की पड़ती है और आप उसको 380 रुपये का सेल करते हैं। ये 3 ऑप्शंस लाजमी हैं। अब यहाँ पे आप अपनी आइटम को सेव कर सकते हैं। अगर अब इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए करंट स्टॉक। जाहिर है जब आप सॉफ्टवेयर पहली मरतबा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना मौजूदा स्टॉक डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये मिस रोज सिल्क जो है आपके पास 60 पीस या डब्बे या बोतल या पैक जो भी आपका यूनिट है वो पड़े हुए हैं। अब आप अगर इसको सेव करेंगे ये आइटम आपकी सेव हो जाएगी। अगर इसके साथ आप ज़रूरी समझते हैं कि नहीं आपने कैटेगरी और यूनिट डालना है तो आप डाल दें। यहाँ से देखिएगा कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा। ये हमारे मेकअप की कैटेगरी आ गई, हमारे मेकअप की कैटेगरी आ गई। इसका यूनिट हम जी पीस मिसाल के तौर पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसको हमने किया, अब हम आइटम को सेव करेंगे। हमने आइटम को सेव किया तो आपने देखा कि हमारे पास नीचे आइटम लिस्ट में आ चुकी है। ये सेव का बटन हमने प्रेस किया, जब उसका नाम है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, जो इंफॉर्मेशन हमने डाली वो सब नीचे आ चुकी है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि एक और प्रोडक्ट जो है वो डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मिस रोज फोटो फिनिश फेस प्राइमर। आप यहाँ से टैब का बटन इस्तेमाल करके नीचे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हम इसकी एग्जाम्पल के तौर पे सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस डालते हैं। अगर आप यहाँ से टैब इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी करके आप नीचे आ सकते हैं। कैटेगरी में आप इसको मेकअप में ले जाइए, उसके बाद टैब इस्तेमाल करके इधर चले जाइए। करंट स्टॉक आपके पास ये 56 पीस पड़े हुए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपने यूनिट को इस्तेमाल करना है आप इसका यूनिट डाल सकते हैं, बाकी आप इसको सेव कर सकते हैं। आपकी आइटम सेव, ठीक है। देखिए मैंने मेकअप की कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट्स डाल दी हैं। इसी तरीके के साथ मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक कैटेगरी शैम्पू की सिलेक्ट करूं, ये देखिए शैम्पू के अंदर हम हेड एंड शोल्डर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, हेड एंड शोल्डर्स। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि अगर आप बारकोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर बारकोड भी लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप बारकोड इस्तेमाल करते हुए बिलिंग करें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, तो आप इसका जो बारकोड है वो भी डाल सकते हैं। ये टैप करके नीचे आइए, बारकोड वाले आपकी जो फील्ड है देखिए उसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आपके पास बारकोड स्कैनर लगा होगा, हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू के ऊपर बारकोड जो लगा हुआ है उसको स्कैन कीजिए। अभी मैं करता हूँ, देखिए मैंने बारकोड स्कैन किया, बारकोड आपके पास सेव हो जाएगा। आप नीचे आके इसकी कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए और वहां पे उसके बाद इसकी जो है वो सेल प्राइस आप लिख दीजिए। बाकी अगर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है डाल दें, नहीं डालनी ना डालें। मिसाल के तौर पे ये शैम्पू है, अगर इसका यूनिट मैं इस बार नहीं डाल रहा, ठीक है, मैं इसका यूनिट इस बार नहीं डाल रहा, इसका करंट स्टॉक में डाल देता हूँ कि मौजूदा मेरे पास 60 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसी तरीके के साथ देखिए मैंने एक कैटेगरी जो है वो शैम्पू की बना ली है। आप ये आइटम्स कैटेगरी के बगैर भी डाल सकते हैं। अब एक हम क्या करते हैं कि आइटम डालते हैं बगैर किसी कैटेगरी वगैरह के। मैं एक डाल देता हूं लाइफ बॉय सोप डाल देते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं अगर उसका भी बारकोड डालना चाहता हूं डाल दूं, नहीं डालना तो आप मैनुअल भी काम चला सकते हैं। इसका देखिए मैं इसमें ना इसका कोई यूनिट सिलेक्ट करूंगा ना मैं इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। ये मैं एक अनकैटेगराइज्ड आइटम जो है वो डाल रहा हूं। मैं इसको सेव कर देता हूं। मैंने ये 4 आइटम्स डाल ली। इसी तरह से आप अपनी अनलिमिटेड आइटम्स इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इस तरह कर लेते हैं, बिलिंग स्क्रीन पर चलते हैं और बिलिंग आपको करके दिखाते हैं। दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। ये मैं स्क्रीन को बंद करता हूं। ये आप देखिएगा, ये हमने सेल वाला जो शॉर्टकट है इसको इस्तेमाल किया। ये आपकी सेल स्क्रीन आ गई, ये आपकी बिलिंग स्क्रीन है। बिलिंग स्क्रीन पर जैसे ही आप आते हैं आपके पास जो है ना वो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। ये आप मैनुअल सर्च के लिए है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी लाइफ बॉय, थोड़ा सा मैंने लिखा, लाइफ बॉय आ गया, एंटर किया, बिल में ऐड हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा जी ये अगर मुझे 2 चाहिए, 2 लिखा, इसको एंटर कर दिया। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो एक फाउंडेशन जो है मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये भी मुझे 2 चाहिए थी,
ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कहा कि एक मुझे ये प्राइमर चाहिए, कुछ भी आप लिखेंगे जो वर्ड उसके अंदर फाइंड हो रहा है, जो जैसे मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वैसे सॉफ्टवेयर सर्च करेगा। अब मैंने ये किया, बिल बन गया जी 1600 रुपये, कस्टमर ने पूरे 1600 रुपये दिए, मैंने एंटर किया। अब देखिएगा यहाँ पे आपका प्रिंट वगैरह निकल आएगा। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट निकल आएगा, प्रिंट नहीं निकालना है इसको आप एस्केप कर दें तो आपका बिल सेव हो जाएगा और स्क्रीन अगला बिल बनाने के लिए खाली हो जाएगी। तो दोनों सूरतें मौजूद हैं, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और बिल भी सेव हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ आपका प्रिंट ना निकले और सिर्फ बिल सेव हो जाए, वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप बारकोड इस्तेमाल करके करना चाहते हैं, हमने बारकोड की भी एक फील्ड दी है, स्कैन बारकोड। अगर ज्यादातर आइटम्स आपकी बारकोड वाली हैं तो आप बारकोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से एक सेटिंग करके देता हूँ कि अगर आप सिर्फ बारकोड ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपका सेटिंग वैसे भी मौजूद है। अगर आप दोनों आइटम्स बारकोड के बगैर और बारकोड के साथ करना चाहते हैं, सब सेटिंग्स मौजूद हैं। अभी देखिएगा मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूं बारकोड वाला। ये देखिए मैंने अपना लाइफ बॉय स्कैन किया, ये देखिए मैंने अपना हेड एंड शोल्डर स्कैन किया, आपका फौरन से पहले बिल बन गया। आपके पास हर तरह से ऑप्शन मौजूद है, मैनुअल और दोनों बोथ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कस्टमर ने 500 का नोट दिया है, मैं वो लिख सकता हूँ, सॉफ्टवेयर आपको बकाया पैसे भी कर देता है। ये मैंने इसका बिल किया जो जी, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखिएगा आपकी बिलिंग भी हो गई है। स्क्रीन बंद की, सामने जो आपका डैशबोर्ड था वहां पे उसने आपका खुलासा दिखा दिया जी आज 1870 रुपए की सेल्स हुई है, 2 बिल निकले हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी आइटम की स्क्रीन में जाएंगे तो आइटम्स में आप देखिएगा कि आपका जो स्टॉक है वो कम हो चुका है। आपका ये देखिएगा लाइफ बॉय का स्टॉक कम हो चुका है, आपका ये मेकअप जो आइटम थी प्राइमर और फाउंडेशन दोनों का आपका बंद जो स्टॉक है वो कम हो चुका है। ठीक है, आपका हेड एंड शोल्डर्स भी एक हमने सेल किया, ये कम हो चुका है। आपको हम ये डिटेल्ड रिपोर्ट्स भी यहाँ पे दिखाते हैं। आपके पास यहाँ पर ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इसमें मैं पहली रिपोर्ट दिखाता हूँ ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे मैं आज की तारीख की सेल देख लेता हूँ। मेरे पास जो है वो ऊपर बिल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे टोटल सेल्स आ जाएगी, वो बताएगा कि आज इतने बिल निकले हैं, इतने की सेल्स हुई हैं, इतनी रिटर्न्स हुई हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके के साथ आप जितने भी बिल डालते जाएंगे ऊपर बिलों की इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, नीचे उनका मजमूआ आता जाएगा। आप किसी भी डेट के दरमियान, महीने की, साल की, हफ्ते की, 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की तमाम सेल्स देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिटेल स्टॉक रिपोर्ट भी है जो आपको तफसीली तौर पर स्टॉक दिखाएगी कि इस वक्त कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितनी मालियत का पड़ा हुआ है। आप मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा के इसको सर्च कर सकते हैं। जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे तो हम आपको एक एक चीज़ जो है वो बड़ी तफसील से बताएंगे। अब इस बिजनेस के अंदर अगर आपका कैश का काम है, आप कैश भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट पे भी सॉफ्टवेयर में बिलिंग कर सकते हैं, आप उधार पे भी कर सकते हैं, आपके कस्टमर और सप्लायर्स के खाते भी बन जाते हैं। ये सप्लायर्स और कस्टमर्स में आपके कस्टमर और सप्लायर्स के साथ खाते भी बन जाते हैं। फिर आपका उधार, पेमेंट का लेन देन सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हम आपको दिखाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको सिखाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।